तू देख उलट कर मन में क्यों फिरे भटकता बन में। तू देख उलट कर मन में क्यों फिरे भटकता बन में। यह श्री हजूर स्वामी जी महाराज साहब की वाणी है। हम संतों महात्माओं की वाणी समय समय पर सुनते हैं। आज तक किसी संत महात्मा ने अपने वाणी के अंदर कोई कथा, कोई कहानी नहीं लिखी है। उपदेश दिया है, अपना संदेश दिया है और हमको चिताया है कि मनुष्य बन करके क्या करना है। इस शब्द के अंदर स्वामी जी महाराज कहते हैं, भाई तेरा पिछला इतिहास महा दुखदाई है। और आप एक जंगल की मिसाल दे रहे। कहते हैं जब एक आदमी भटकता हुआ घर से निकलता है और जंगल के तरफ चला जाता है तो उसकी हालत क्या होती है कि धीरे धीरे वो घर को भूलने लगता है और जंगल के अंदर परेशान रहता है। जंगल ऐसे भी हैं जो सैकड़ों मीलों में होते हैं, लेकिन ये जो जंगल है जिसका जिक्र स्वामी जी महाराज और संत महात्मा करते हैं वह 84 का जंगल है। स्वामी जी महाराज ने अनेक स्थानों पर 84 को वन या जंगल कहा है। हम यहाँ कीड़े मकोड़े देखते हैं, पशु देखते हैं, पंखी देखते हैं और समझते हैं कि ये भी जूनियां हैं, लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि ये आपका ही पिछला इतिहास है। जंगल के अंदर अंधेरा होता है, जंगल के अंदर खूंखार जानवर होते हैं, जंगल के अंदर सांप और बिच्छू होते हैं, जंगल के अंदर रहने खाने पीने की कोई आराम नहीं होता है और मौत हमेशा सिर पर मंडराती है। घोर अंधेरा होता है। अगर ऐसे जंगल के अंदर एक आदमी परेशान हो रहा है और किस्मत से उसको कोई ऐसा वाकिफकार मिल जाता है जिसके पास हथियार है, जो सूरमा है, जो उस जंगल की राह जानता है, उसको वो मिन्नत करता है, तब वह परोपकारी उसको समझाता है, भाई मेरा काम ही ये है कि जो इस जंगल के अंदर फंसा हुआ है मैं उसको जंगल से बाहर करूं। तो मुझे भी कर दोगे? हाँ, तेरे को भी कर दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि जो मैं कहूं वह तेरे को करना पड़ेगा। तू कोई चूं चरप नहीं करेगा, तू कोई बहस मुबाहिसा नहीं करेगा, मेरे पीछे पीछे चलना पड़ेगा, मेरे आदेश की पालना करनी पड़ेगी।
मैं तुमको खुद हथियार दूंगा, मैं तेरे को खुद बंदूक दूंगा, और तेरे ऊपर जंगल का कितना भी खूंखार जानवर हो उसके लिए वो अचूक गोली होगी, अचूक बाढ़ होगा, तेरे को नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर वो बहस करता है कि इस जंगल का आखिरी छोर तो मैंने देखा नहीं, मैं मीलों तक चला हूं, ये मुझे बिल्कुल इस जंगल से आप पार कर देंगे, तो वह प्यारा कहता है, परोपकारी कहता है कि अगर तू थक गया तो मैं तेरे को कंधों के ऊपर उठाऊंगा, तो मैं तेरे को कंधों के ऊपर उठाऊंगा, तो कोई फिक्र न कर। ये है स्वामी जी महाराज का इस पहली कड़ी का उपदेश। आप फरमाते हैं, तू देख उलट अपने मन में, क्यों भटकता फिरे इस वन में। कहते हैं भाई, इस 84 के जंगल में, आवागमन के जंगल में भटकते हुए तेरे को जुग बीत गए, मनुष्य जन्म मिला और तुमको अब रास्ता बताने वाला भी मिला। बड़े भाग वाले दुनिया में कौन है, इसके बारे में अलग अलग विचार हैं। दुनियादार कहता है जिसकी सेहत अच्छी, हर एक का अपना कंसेप्शन है। जिसके पास दौलत है लेकिन सेहत नहीं, वह कहता है कि जिसके पास सेहत है वह खुशकिस्मत है। जिसके पास सेहत है और पैसा नहीं, वह कहता है कि पैसे वाला किस्मत वाला है, भाग वाला है। इस तरीके से अलग अलग उपलब्धियों के बारे में कहा जाता है। किसी को संतान ज्यादा है वो दुखी है, किसी को संतान नहीं है वो दुखी है। कहते हैं यहाँ हर एक के सोचने का तरीका अलग अलग है, लेकिन संतों के वाणी के अंदर भागों की एक ही निशानी बताई गई। गुरु साहब ने वाणी के अंदर लिखा, सतगुर सेवन से वड भागी। सतगुर कौन है? मालिक का मसीहा है। इस 84 के जंगल से निकालने के लिए आता है और पूरी राह का वाकिफकार होता है। समय समय पर दुनिया के अंदर मौजूद होता है। इतने दुनिया में अत्याचार होते हैं, कुकर्म होते हैं, पाप होते हैं कि हमारे कर्म, पाप और अत्याचार तो आज प्रलय ला सकते हैं, लेकिन ये संत हैं जिनका नाम, जिनकी दया दुनिया को चला रही है। इसलिए कबीर साहब ने समझाया, संत न होते जगत में जल मरता संसार। आग लगी आकाश को, झर झर गिरत अंगार। संत न होते जगत में जल मरता संसार। इसलिए ये कहना कि संत पहले थे और अभी नहीं या इसके बाद नहीं, ये परमात्मा के दया को सीमित करना है। हर जमाने के अंदर जो भी आत्माएं हैं वो परमात्मा की किरणें हैं, उनको प्यारी हैं। ऐसे संत महात्मा दुनिया के अंदर आते रहते हैं। इसलिए कहते हैं जिसके भाग जागते हैं और परमात्मा की परम कृपा होती है, उसको ऐसा कैसा श्री हजूर स्वामी जी महाराज जैसा, कबीर साहब जैसा, ऐसा गुरुदेव मिलता है और वो इस जंगल से निकालने का तरीका देता है। हजूर महाराज एक कहानी सुनाया करते थे कि एक नगरी थी जिसके अंदर राजा को किसी
मुकरण वक़्त के लिए गद्दी पर रखते थे। बाद में क्या करते कि उसको उतार करके जंगल में छोड़ करके आते और वहां उनको शेर बाघ खा जाते। ये हाल हर एक बादशाह का हुआ। लेकिन एक सियाना आया, उसने एक बड़े इंजीनियर को बुलाया और कहा कि मेरे को एक महल बनवाना है उस जंगल में, और जंगल को पूरा कटवाओ। महल का नक्शा पास करके उसको दिया और जल्दी से महल बनने लगा। वह सिंहासन पर था कि महल बन गया, जंगल कट गया। उसके मन पर कोई फिक्र, कोई डर नहीं था। उसको पता था कि इस मकान या महल से निकल करके मैंने एक और महल बनवाया है, मैं जाकर के उसमें रहूंगा। कहते हैं जब जब इंसान बना तुमको तख्त के ऊपर ए इंसान बिठाया गया। मनुष्य जामे को स्वामी जी महाराज ने तख्त निशीनी कहा है अपने वाणी के अंदर। कहते हैं ये जो तेरे को समय मिला है ये दुर्लभ समय है, लेकिन फिर इस वन के अंदर चले जाओगे, 84 के वन के अंदर, जहां बड़े भीषण डाकू हैं, कितने प्रबल काम क्रोध की लहरें हैं, कितने खतरनाक दुश्मन हैं, और तुम जिंदगी के अंदर अगर कोई इंजीनियर मिल जाए, कोई टेक्नीशियन मिल जाए, कोई साइंसदान मिल जाए। इस शरीर का साइंसदान सतगुरु है। डॉक्टर इस शरीर के केवल जिस्मानी चीज को जानते हैं कि जो इस शरीर के जिस्मानी हिस्से में है, लेकिन आज तक किसी डॉक्टर ने हमारे अंदर मन नहीं देखा। आज तक किसी डॉक्टर ने हमारे अंदर आत्मा नहीं देखी। आज तक किसी डॉक्टर ने हमारे मस्तक के अंदर खंड ब्रह्मांड और उसके रचने वाला नहीं देखा। इसके साइंसदान अलग हैं और वे संत हैं। कहते हैं वे जब मिलते हैं तो भक्ति का महल बनने लगता है और जिंदगी के अंदर बनता है, और मन के अंदर संतोष होता है कि अगर आज भी चोला छूट गया, मैं परमात्मा के चरणों के अंदर हूं। अब स्वामी जी महाराज हम से सवाल करते हैं कि प्यारे अब क्या कमी, अब क्या कसर, तेरे को मनुष्य जन्म मिला, तख्त निशीनी का वक़्त मिला, और तेरे को ऐसा परोपकारी भी मिला। अब क्या कर, तू देख उलट अब मन में। कहते हैं अब तेरा सारा काम पूर्ण होने वाला है, तुम उलटने की कोशिश करो। उलटने का मतलब क्या है? स्वामी जी महाराज एक जगह लिखती है, सुरत तू दुखी रहे हम जानी, ऐ आत्मा हम जानते हैं, तुम बखूबी जानते हैं कि तुम बहुत दुखी हो। आगे कारण बताते हैं, जा दिन से शब्द विसारा, मन संग यारी ठानी। कहते हैं तुमने शब्द का पल्ला छोड़ दिया, मन की दोस्ती की, और तेरे दुखों का दास्तान शुरू हो गया। ये है मार्ग जिसके ऊपर चल करके हम घर से दूर हुए हैं। इस मार्ग के ऊपर वापस चल करके, जिसको उलटना कह रहे हैं, सरदार बहादुर महाराज जी खेल के अंदर बहुत शौक रखते थे। ये जो उलटना है उसको आप अबाउट टर्न किया करते थे, जैसे पीटी के अंदर उलट करके दूसरी तरफ लड़के जाते हैं। कहते हैं ये जो उलटना है वो क्या है कि मन का पल्ला छोड़ना है और शब्द से मित्रता करनी है। कहते हैं अब मन को मोड़ करके इस तरफ लाओ, हमने आपको नाम जपने का तरीका दे दिया। संत महात्मा कहते नहीं, लेकिन बहुत कुछ सेवक के लिए करते हैं, और सेवक को उसकी झलक तब मिलती है जब अंदर जाता है।
बाहर तो हम अज्ञानी अंधे हैं। समझ अंदर आएगी कि सतगुरु ने जब अपनाया, चरणों की शरण दी, तो हमारे लिए क्या क्या करते रहे, कितनी लकीरें हमारे कर्मों के ऊपर फेरते रहे, कितनी हमको अंदर से प्रेरणा देते रहे, किस तरह नेकियों की तरफ हमको प्रेरित करते रहे, किस तरीके से बुराइयों से, कर्मों से हमको बचाते रहे। कहते हैं भाई अब कोई कमी नहीं, कोई कसर नहीं। तुमको कहा गया कि 2-3 घंटे उठ करके सुबह को बैठो और क्या करो। स्वामी जी महाराज एक और जगह लिखते हैं, पहले सुरती नैन जमाओ। कहते हैं हमने जो नाम तुमको जपने को दिया है उसको जपो, लेकिन मन से जपो और अपना ध्यान या सुरत निरत आंखों के बीच में रखो। पहले सुरती नैन जमाओ, घेर फेर घट भीतर लाओ। कहते हैं जब तुम ये काम करोगे, क्या सुबह को उठोगे, पहले तो नींद तंग करती है और नींद के परेशानी से निकलते हुए लोगों को 20-20, 30-30 साल लग जाती है, ये पीछा नहीं छोड़ती। मीरा ने लिखा है, इतनी भक्तनी थी कि सबसे बड़ी बैरन नींद है, अगर मुझे कहीं मिल जाए तो मैं तो उसको नदी के अंदर डुबो दूं। अभ्यासी की नींद बड़ी दुश्मन है। कहते हैं नींद को छोड़े और संसार के मोह और प्यार छोड़े, नहीं तो क्या होगा, जहां लगाव होगा, जहां झुकाव होगा, मन उस तरफ जाएगा। कोई शक्ल है, कोई पदार्थ है, कोई प्राणी है, वहां जाएगा। इसलिए कहते हैं जब जाए तो क्या करो, घेर फेर घट भीतर लाओ, फिर सिमरन में मन को लगाओ। लेकिन इसके अंदर कामयाब कैसे हो सकते हो? कहते हैं विरह होगे तो ये बन आवे। विरह किसको कहते हैं? आग को कहते हैं। 4 प्रकार की आग होती है। एक आग जो हम चूल्हे में जलाते हैं, एक आग जो हमारे पेट के अंदर है, जो हमारे खाने को हजम करती है, जिसको जठरा अग्नि कहती है। तीसरी आग समुद्रों के अंदर होती है, जो गुप्त होती है और प्रलय के वक्त उसको काम में लाया जाता है। चौथी जो सबसे प्रचंड आग है वह विरह है, और वह तो जीव के जन्मों जन्मों के कर्म को नाश कर देती है, उनको आग लगा देती है। इसलिए कहते हैं इसमें कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? विरह होवे तो ये बन आवे, और विरह के अधीन होकर के क्या होगा? मेहनत करे तो कुछ फल पावे। कहते हैं शिकायत तेरी नाजायज है, गैर मुनासिब है, तू बैठता नहीं। अगर बैठता भी है तो उस तरीके से नहीं बैठता जिस तरीके से संत कहते हैं। तेरे दिन, तेरे महीने, तेरे साल निकल गए, तुमने वो तरीका नहीं अपनाया जो स्वामी जी महाराज इस कड़ी के अंदर कहते हैं। कहते हैं अगर तू करेगा तो उलटने लगेगा। क्या? तेरे पांव सुन्न हो जाएंगे, तेरे घुटने सुन्न हो जाएंगे, तेरे को पता लगेगा मैं घर वापस जा रहा हूं, इस जंगल को मैं छोड़ रहा हूं, अपने प्रीतम के घर जा रहा हूं। कहते हैं इसमें लगे रहो, और कोई दिन आएगा जब तेरे लिए खिड़की खुलेगी। कैसे ये खिड़की खुल सकती है? उसके लिए क्या क्या कुर्बानी देनी पड़ती है, क्या क्या विघ्न आते हैं। हम प्यार से हजूर स्वामी जी महाराज को आगे सुने। तू देख उलट कर मन में, क्यों फिरे भटकता बन में। गुरु कहे तो है छिने छिने में, तो सिमर नाम निसदने में।
कहते हैं परमार्थ के लिए सबसे जो इफेक्टिव साधन है उलटने के लिए, घर वापस जाने के लिए, इस भयानक जंगल को छोड़ने के लिए, कहते हैं वो कौन सा है? गुरु कहें छिन छिन में, तू नाम सिमर निस दिन में। दिन को तो दिन कहते हैं, निस रात को कहते हैं। कहते हैं सिमरन के पीछे लग जा। सत्संगी सत्संग में आता है तो किसी मकसद से आता है। बड़े भाग होते हैं जो गुरु के सत्संग में जाते हैं। अगर नहीं जा सकते हैं तो उस सत्संग में जाते हैं जहां गुरु का प्यार मिलता है, जहां गुरु के तरफ आगे जाने की प्रेरणा होती है। और कहते हैं इस सत्संग को तुमको अंत समय तक रखना है। हजूर महाराज फरमाया करते थे, प्यारे सुन ले, मन के लिए भजन करना एक नया काम है, करने की पूरी कोशिश कर। तू कहता है मैं कोशिश करता हूं, संत कहते हैं तू कोशिश नहीं करता। अब कौन सही है? कोशिश क्या है? जो हम दुनिया के कामों को सरंजाम करने के लिए करते हैं। बच्चा जाने वाला है, अस्पताल में भर्ती है, डॉक्टर निराश हो रहे हैं और हमारे पास पैसा नहीं, माता है, पिता है, अकेला बेटा है। उस वक्त वह पिता माता क्या करती है? उनको क्या धुन होती है? क्या खाना याद, पीना याद, सैर तमाशे याद, अपना तन बदन याद? कहते हैं कोशिश कुछ और चीज होती है। प्यारे, जिस तरीके से तुम दुनिया के कामों के अंदर लग जाते हो और सब कुछ भूल जाते हो, जब इस तरीके से तू परमार्थ कमाएगा तो तू उलट जाएगा, तू घर को चला जाएगा। लेकिन इसके लिए सबसे सुगम, सबसे सरल और सबसे इफेक्टिव तरीका सिमरन है। एक एक संत ने सिमरन पे जितना जोर दिया और किसी बात पर नहीं दिया। दरिया साहब ने लिखा, सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात। इंसान बहुत बिजी है, कहता है भाई तू कितने ग्रंथ पढ़ेगा? मैं तुमको सारे ग्रंथों का अर्थ देता हूं, निचोड़ देता हूं। सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात, जितनी परमार्थी चर्चा है। क्या है? दरिया सिमरन नाम का कर लीजिए दिन रात। स्वामी जी कहते हैं निस्दिन करो, चलते फिरते खाते पीते सोते जागत, सोवत जागत बिसर न जात। ये आइडियल है, ये आदर्श है। कहते हैं करते करते आका होगा। फैसला देते हैं कि तेरा काम होगा, लेकिन जब तुम करेगा, करते करते आका होगा। सुन प्यारे तू कर भक्ति। इस भक्ति के सबक में कुछ अक्षर है और वो अक्षर उस्ताद को सुनाने हैं और कुछ भी नहीं। इसलिए कहते हैं कि इस सिमरन के पीछे पड़ो, एक एक श्वास की चौकीदारी करो। कहता हूं कह जाता हूं, कहूं बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोग का मोल। इसलिए क्या करो? कबीर ही कहते हैं भजो गोविंद, भूल मत जाओ। सिमरन करोगे तो भूल जाओगे। भजो गोविंद का और कोई अर्थ नहीं है। सिमरन के पीछे पड़ो, सिमरन के पीछे पड़ो, भूल जाओगे। भजो गोविंद, भूल मत जाओ, वापस याद करो। मानस जन्म का यही लाखों, बाकी सब यहां रह जाएगा, ये धन तेरे साथ जाएगा। दादू साहब ने समझाया, दादू ऐसे महंगे मोल का जे एक श्वास भी जाए 14 लोक समान स्यों। कबीर ने त्रिलोकी से मुशाबत थी
और दादू साहब 14 लोग कहते हैं काये रेत मिलाए, तू दुनिया के धंधों में और दुनिया की चिंताओं में उनको वसम कर रहा है। गुरु साहब की बाणी हम पढ़ते हैं कि सिमरन करने से अंतर की सारी भजो, कहते हैं सिमरन करने से अंदर की सारी चिंताएं निकल जाती हैं। और इस तरीके से सारे महात्मा हिदायत करते हैं कि एक एक श्वास की चौकीदारी करो। हम संतों के पास सत्संगी अरदासें लेकर के जाते हैं कि हमारा ये काम, हमारा ये काम, लेकिन संत तो एक काम कराने के लिए आते हैं कि ये नाम जपे, नाम जपे, नाम जपे। एक माई बड़े महाराज जी के पास गई, किसी अमीर घर की माई थी। डलाउसी में महाराज जी आए थे आराम करने के लिए। कहने लगे, हजूर सुबह को आप जिस सड़क से जाते हैं वहां मेरा एक प्लॉट है और कल मैं उसकी नींव रखनी चाहती हूँ, और आप कृपा सिंध हैं, अपने पवित्र हाथों से मेरे मकान की नींव की ईंट रख दें। महाराज कहते हैं, मेरा ईंटों और पत्थरों से बेटा क्या वास्ता। कहते हैं, हजूर ठीक है, लेकिन आपको मैं कोई तकलीफ तो नहीं दे रही हूं। आप उस सड़क से सैर करने निकलते हैं, मैं सब कुछ तैयार करके रखूंगी, आप केवल 2 मिनट उसकी ईंट रख के चले जाएं। कई तरह की आत्माएं संतों के पास आती हैं। अमीर गरीब हमको नजर आता है, लेकिन वो आया कहां से है, क्या करके आया है, इसका हमको कोई पता नहीं। महाराज जी ने मान लिया, सुबह को गए, माई ने ईंट दी, मालिक ने, महाराज जी ने मालिक के ध्यान में आंखें बंद कर ली और ईंट रख ली। और चलने से पहले माई को क्या कहते हैं कि देख बेटी, तुमने इस मकान की ईंट हमसे रखवाई है, अब इसके अंदर रह करके श्वास श्वास में नाम जपना, तब तो हमारे ईंट रखने का फायदा है। संतों ने एक आवाज से पुकारा, सत्संगी सतगुरु मिल जाए, नाम मिल जाए, तो नाम के पीछे ही दिन रात लगे रहो। आगे सुने। गुरु कहे तो है छिने छिने में, तो सिमर नाम निसजने में, गुरु मूर्ति धारे अंदर में, मन चंचल रोक मंदर में। कहते हैं, जब तू उल्टेगा, सिमरन ध्यान करेगा, अब ध्यान की तरफ आते हैं। कहते हैं, अगर तुमने सिमरन किया और वो मैकेनिकल सिमरन रहा, तेरा मन कहीं भटकता रहेगा, तो कोई विशेष फायदा नहीं होगा। आंखों के बीच में सतगुर का स्वरूप रखो, और वो कौन सा स्वरूप होगा? कहते हैं, कल्पित स्वरूप होगा, जैसे तुमने देह स्वरूप के दर्शन किए हैं। इसके लिए दर्शन का बड़ा फायदा होता है, और दर्शन करने से, प्यार से दर्शन जब किया जाता है, तो वह चित्त के अंदर बैठने लगता है। सिमरन उसमें योगदान करता है। एक आदमी सोया पड़ा है, उसको हम आवाज देते हैं, नाम पुकारते हैं, तो सोया हुआ आदमी जाग करके कहता है, भाई बोलो क्या काम है। ये जो नाम है, सिमरन है, वो गुरु का नाम है, और वह तो जागता हुआ पुरुष है। जब ध्यान से इसको करेंगे तो कहते हैं कि उनका ध्यान आने लगेगा,
और कहते हैं कि तुम उस मंदिर के दरवाजे के ऊपर बैठ करके ध्यान करो। भिखारी को अगर दान चाहिए तो दानी के दरवाजे में जाना और अरदास करना, इससे ही उसका काम होगा। जब भजन बैठे तो आंखों के बीच में शिव नेत्र में उस मंदिर का दरवाजा है। कहते हैं वहां गुरु का ध्यान धरो और ये 5 नाम की प्रार्थना करो। ये 5 नाम का सिमरन क्या है कि महाराज हमको अपने घर में ले चलो, अपने सतधाम, अपने सतदेश ले चलो। इसका और कोई अर्थ नहीं है। हमको और कुछ नहीं चाहिए। जहां आप निवास करते हैं वहां हमको अपने चरणों के अंदर निवास दो। सब काम इस सिमरन से हो जाएगा। सो इसलिए कहते हैं कि जब जितना दर्शन के लिए प्यार होगा, दर्शन के लिए प्यास होगी, उतना ध्यान आएगा। बार बार ये हिदायत आती है कि गुरु को मौजूद हर वक्त समझो। सत्संगी रसोई के अंदर है, दफ्तर के अंदर है, दुकान के अंदर है, किसी काम में है, सड़क पर है, गाड़ी में है। अगर गुरु को सामने रखेगा तो बेअंत गुनाहों से बच जाएगा। इसलिए सिमरन की, इसलिए दर्शन की प्यास होनी चाहिए। हमारा एक प्रेमी सत्संगी था, बुजुर्ग था, जिसका नाम विशनदास पुरी था। लाहौर में रहा करते थे। उसका नियम क्या था कि शाम को यूनिवर्सिटी से निकलना और गाड़ी में बैठना, ब्यास आना, स्टेशन से डेरे तक पैदल जाना और महाराज जी का रात को दर्शन करना। बहुत ज़ाहिरी तौर पर भी बहुत बड़ा आदमी था, लेकिन गुरु का भक्त भी ए ग्रेड का था। रात को दर्शन किया, दूसरे दिन सुबह को दर्शन किया, गाड़ी में बैठा और 10 बजे से पहले अपने दफ्तर में पहुंचा। उस दिन नहीं चलता, दूसरे शाम को चलता। इस तरीके से जितने दिन महाराज जी डेरे में होते वह रोज दर्शन करता। 2 जमींदार थे, उनका गांव कई मील दूर था। वे पैदल चल करके डेरे आते थे और दर्शन करके पैदल वापस गांव रोज जाते थे। एक दिन उन दिनों में शाम को सत्संग होता था, शायद कोई दिवाली वगैरह का सत्संग था, और इनको बहुत देर हो गई। तो जब वापस गए तो कुल अंधेरा था, घोर अंधेरा था। राह उलझ गए, अपने गांव का रास्ता भूल गए। हजूर प्रगट हो गए, कहते हैं प्यारे ये सड़क नहीं, इस सड़क पर आओ। गांव पहुंचा करके उनको छोड़ के गए। कहते हैं दर्शन की प्यास बहुत बड़े काम कर देती है, ध्यान में सहायता करती है। कहते हैं अगर गुरु का ध्यान करके सिमरन करोगे तो मन एंगेज्ड रहेगा, देखने को मिलेगा और कहने को मिलेगा, सोचने को मिलेगा। सिमरन के अंदर मन होगा, ध्यान के अंदर मन होगा तो क्या होगा? थॉट लेस भी होगा और मोशन लेस भी होगा। क्या स्थिर भी होगा और उसके अंदर गुनावन भी नहीं होंगे। गुरु मूरत धार अंदर में मन चंचल रोक मंदर में फिरे सूरत लगा सुन दर में तू 10 जा दम मेरे अंदर में। शुरू से घर को वापस जाना,
84 के जंगल से निकलना, प्रीतम के पिता के घर जाना, उस सफर का बयान कर रही है। कहते हैं ऐसे अगर तुमने किया जैसे मैंने समझाया तो आंखों के बीच में जो सुंदर की खिड़की है वह खुलेगी और आप उसको शिव नेत्र को, दिव्य चक्षु को, या स्वामी जी महाराज ब्रह्म रंदर कहते हैं, रंदर दरवाजे को कहते हैं। कहते हैं उसके अंदर से तू प्रवेश करेगा और तुमको अंदर में सतगुरु दर्शन देंगे। इतवार को आया था, शायद इस इतवार से पहले, कि इसको सूरज, चांद, सितारे नजर आते हैं। कुरान शरीफ के अंदर या हदीस के अंदर पैगंबर साहब ने लिखा कि मैंने चांद के 2 टुकड़े किए और ऊपर गया। ये जिस वक्त अभ्यासी अंदर जाता है तो चांद के बीच में से इसको जगह मिलती है और ये ऐसे महसूस करता है कि चांद के 2 टुकड़े हो चुके हैं। कहते हैं फिर तेरे को अंदर में सतगुरु मिलेगा और वह महासुंदर है, महापरोपकारी है और तेरे अधिकार भी बड़े ऊंचे हो जाएंगे। कहते हैं क्या होगा? तू कमरा बंद करके बैठेगा, तेरे सामने होंगे, आंख बंद करेगा, तेरे अंदर होंगे। एक बार जो गुरु को प्रकट करता है, गुरु उसके अंग संग हो जाता है। अब हजूर महाराज एक वार्ता सुनाया करते थे कि उनका एक प्रेमी सेवक था जो एक बार दक्षिण हिंदुस्तान में नांदेड़ की तरफ जा रहा था और रास्ता भूल गया, किसी जंगल में चला गया। उसके साथ एक और यात्री बेसत्संगी भी था। अब जैसे ही शाम हुई, अंधेरा होने लगा, तब उन्होंने देखा कि हम राह भूल चुके हैं और घने जंगल में आ गए हैं। वह जो बेसत्संगी था उसने कई खूनख्वार जानवरों की आवाजें सुनी और वो तो रोने लगा। लेकिन वह प्रेमी क्या करता है, उसको ढारस देता है, तसल्ली देता है और खुद वजन बैठ जाता है। किस हालत में था? जो हालत स्वामी जी महाराज यहां बयान करते हैं। जब बैठा तो अंदर में महाराज जी आए और फरमाने लगे कि कोई घबराने की बात नहीं, यहां से उठ करके तुम दाएं चलो, बाएं चलो, इतना चलो, फिर पगडंडी मिलेगी, वह पगडंडी तेरे को एक गांव में ले जाएगी। रात को उस गांव के अंदर आराम करना, सुबह को वहां से चल करके नांदेड़ चले जाना। भजन से उठा, ऐसे ही रास्ता मिला, ऐसा ही गांव मिला और सुबह को पहुंच गया। कहते हैं घर जाने का पूरा प्रोसीजर है। तू ऊपर से उतर के आया तो भी इस तरीके से, अब वापस जाना होगा तो भी इस तरीके से। फिर सूरत लगा सुन दर में, तू 10 जा ब्रह्म रंदर में, चुप बैठो गगन कंदर में, मन खेचे धरो धुन धर में। कहते हैं अब क्या हुआ? खिड़की बंद हो गई। कौन सी खिड़की? ये अंदर चला गया। अब इसका बाहर कोई वास्ता नहीं। ये जो पातंजलि का योग है उसके 8 अंग हैं, लेकिन उसके अंदर 3 जो आखिरी अंग हैं, साधन हैं, वे हैं धारणा, ध्येय और समाधि। धारणा का विचार है
मतलब है आंखों के बीच में सिमरन के द्वारा अपने चित्त को एकाग्र करना। ध्येय का मतलब वो जो अंदर गुरु का स्वरूप है, और फिर जब उस स्वरूप के अंदर ये समा जाता है, समाधि का अर्थ क्या है कि ध्येय के अंदर समा जाना, आराध्य के अंदर, पूज्य के अंदर, जिसका ये पुजारी है, जिसकी ये आराधना करता है, उसमें ये लीन हो जाता है। कहते हैं तो गुफा के अंदर चला गया, क्योंकि आंखों के बीच में जो सुराख है वो बहुत बारीक है। गुरु उसको बंद कर देता है और कहता है भाई सुन, अब मैं तेरा और तू मेरा। एक विदेशी ने महाराज जी को बेनती की कि हजूर मुझे टाइम दे कृपा करके, आप बड़ी बिजी रहते हैं, मुझे तो ऐसा टाइम दें जो मैं जी खोल करके आपसे बात कर सकूं, खुला टाइम दें। तो महाराज जी ने मुस्कुरा के कहा फिर तो आपको अंदर आना पड़ेगा। अंदर जब सेवक गुरु के सामने जाता है तो कोई बीच में नहीं होता है, एक सेवक एक सतगुरु, और वह इतना महासुंदर है, इतनी उसमें कशिश है कि ये अपने आप को भूलने लगता है। उसको देखते देखते जैसे बर्फ पिघलती है, ऐसे ये गुरु में समा जाता है। कहते हैं फिर ऊपर घंटे की धुन आएगी और गुरु कहेगा कि तुम अपने सूरत को उस घंटे के धुन के अंदर रखो। कहते हैं ये है सच्चा मंदिर, ये है सच्ची गुफा। तू उदास होकर के जंगल में चला जाता है, असली गुफा तेरे अंदर है। पलटू साहब ने लिखा, गगन गुफा के बीच प्याला प्रेम का चाखे। कहते हैं वो प्रेम का प्याला क्या है? घंटे की धुन है, जिसके अंदर अमृत भी है। और वो जो गगन की गुफा है, सूरज चांद सितारे को पार करके फिर शुरू होती है। गुरुवाणी के अंदर आया, इस गुफा में अखुट भंडारा, तिस विच वसे हर अलग अपारा। ये घर का वापसी सफर है जो यहां से शुरू होता है। तो इसलिए समझाते हैं उस धुन के अंदर, घंटे की आवाज के अंदर कशिश है। ये जो गिरजे के अंदर घंटा है, मंदिर में है, ये कुछ देर के लिए बजता है और कोई उसको बजाता है, लेकिन वो घंटे की धुन साहब खुद बजाता है। और उसके अंदर क्या कशिश है, ये ला बयान है। तुम सूरत जमाओ सुने में, भरमो मत तीनों गुने में, क्यों पड़ो जाए ओ गुने में, मत गिरो जाए दोषन में। मां सुंदर बाणी है, समझा दिया ये वापसी सफर है। अगर तुम इसको छोड़ देते हो ऐ सत्संगी तो क्या होगा? कहते हैं अवगुणों के अंदर गिर जाओगे, पापों के अंदर गिर जाओगे और दोषों के अंदर गिर जाओगे। लोगों ने, महात्माओं ने इस दुनिया को काजल की कोठरी कहा। ये क्या था? काजल की कोठरी से निकल करके महलों में जाना। कहते हैं अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुमको काजल लगता ही बेटा रहेगा। ये कर्म की जगह है। इसलिए तो स्वामी जी महाराज ने कहा, शब्द बिना जीव रहता गंदा। अब तक क्या बताया? शब्द के मार्ग को तय करना, सारा प्रोसीजर बताया, वापस लौटने का, उलटने का, घर जाने का, जंगल को छोड़ने का। कहते हैं अगर वो शब्द तेरे अंदर प्रगट नहीं है, सत्संगी तू भली कह,
कि मैं संतों का सेवक हूं, लेकिन तू भी दिन रात गंदा हो रहा। किसी मुसलमान दरवेश ने कहा है कि शैतान और रहमान के बीच में कोई जगह नहीं है। अगर तेरा मन रहमान के साथ नहीं है, क्या गुरु और नाम में नहीं है, तो तुम शैतान और काल के पास हो। दोनों के बीच में कोई फासला नहीं है, कोई और जगह नहीं। इसलिए कहते हैं जिस वक्त भी तू नाम को छोड़ेगा उस वक्त तू दोषों के अंदर, अवगुणों के अंदर गिरेगा। सत्संगी विचारे कि एक दिन छुट्टी का है। अब ये जो भजन बंदगी है, सिमरन है, ये कोई आसान काम नहीं है। हजूर महाराज ने डेरे के अंदर देखो कितने सेवा के काम रखे हैं, क्योंकि उनको बखूबी पता है कि ये जो भजन सिमरन है वो 24 घंटे नहीं कर सकता। एक बार ये हालत हो जावे जो स्वामी जी महाराज ने ऊपर वाली कड़ियों में बताई कि शब्द प्रकट हो जाए और ये सुन स्थान को पहुंच जाए, मानो सुबह को बैठे रात तक बैठा रहे, इसको सुख ही सुख है। लेकिन इस अवस्था में जाना और जिंदगी में जाना ये किसी विरले के हिस्से में आता है। इसलिए उन्होंने कई प्रकार के सेवा के काम रखे हैं। अब सेवा के अंदर क्या होता है, खामोश रहे। अगर 2 लफ्जों के बोलने से काम चलता है तो 4 और 6 न बोले। जो बोलता है वो सिमरन नहीं कर सकेगा, गुरु का ध्यान नहीं कर सकेगा। जो उनकी जुक्ति है उसके अनुसार हम करते नहीं। कहते हैं बेटा जिस वक्त भी तू सिमरन को छोड़ता है, ध्यान को छोड़ता है, किसी की तरफ देखेगा, आप देखो एक परमात्मा और एक सतगुरु ये होम से परे है। इसलिए गुरबाणी के अंदर आया जहां जहां दिसे तहां जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुर जोगी। कहते हैं सतगुर जोगी का ध्यान और सिमरन छोड़ करके जहां भी तू देखेगा, जो भी काम करेगा वो रोगी है, तू भी रोगी है। एक दूसरे को केवल रोग बांटोगे। इस इतवार को आया कि हम कीचड़ बांटते हैं, कीचड़ एक्सचेंज करते हैं। कहते हैं देखो चॉइस कुछ नहीं है, विलंब मत कर, सुस्ती मत कर, तेरे कदम इस रास्ते के ऊपर आने वाले हैं। प्रेम प्यार से जो नहीं पढ़ता है उसको जबरदस्ती पढ़ाना पड़ता है, लेकिन सतगुरु जो उस्ताद और शिक्षक है वो न्यारा है। मैंने कई बार बेनती की है कि वे सिर्फ शिक्षक नहीं है, गुरु नहीं है, लेकिन माता पिता सब कुछ है, सखा है, मददगार है, सब कुछ है। इसलिए इस रास्ते के अंदर कोई फेल नहीं होगा। सबके सब पास होंगे, सबके सब लायक होंगे, सबके सब गुरमुख होंगे। कहते हैं फिर अपना रास्ता लंबा क्यों करते हो, फिर अवगुणों के अंदर क्यों गिरते हो। कितना ऊंचा आदर्श रखा है कि सत्संगी अपना चित्त परमारथ पे रख। अगर भजन नहीं होता है तो चुपके से सेवा कर। औरों की तरफ देखेगा तो तेरी सेवा के अंदर 100 नुक्स आ जाएंगे, क्योंकि सब नुक्सों से भरे हुए हैं। रोग रहित मेरा सतगुर जोगी, कहते हैं उसका ध्यान करो, उसका सिमरन करो। जो पहले के रोग लगे हुए हैं वो भी उतरने शुरू हो जाएंगे, नया रोग नहीं लगेगा। क्यों पढ़ो जाए ओ गुने में, मत गिरो जाए दोसन में। तेरा जन्म गया दो खन में, अब खोज करो शब्द में। कहते हैं मन का धोखा क्या है कि फिर करूंगा। मन का धोखा क्या है कि ये मजबूरी है, इसलिए गुरु दयाल है, माफ करेगा। ये आर्ग्यूमेंट संतों ने नहीं मानी। अभी स्वामी जी महाराज साफ इनकार कर रहे हैं कि तेरी बात वहां ये नहीं चलेगी। तुम्हारे लिए एक दरवाजा है प्यारा, और उस दरवाजे में सतगुरु मिलेगा और सतगुरु पूछेगा। उस वक्त
तू शर्मिंदा होगा, लज्जित होगा, दुनिया में दुखी रहा। ये कहता है कि मेरा दुनिया में कोई मोह नहीं, भजन नहीं होता है तो गुरु ऊपर बिठा करके ले जाएंगे। लेकिन अगर हम संतों के और महाराज जी के विचार पढ़ेंगे, कहते हैं जो 5 मिनट इस देह के अंदर बैठ करके भजन किया जाता है वो तो वर्षों में भी काम ऊपर नहीं होता है। भाई बीमार हो तो सराहने के ऊपर लेटे लेटे सिमरन करो। ये कहना कि मैं बीमार हूं, मैं मजबूर हूं, ये केवल मन का उज़्र है। कोई संत मत में संतों ने मजबूरी नहीं मानी जिसके अंदर नाम नहीं जप सकते। किसी ने महाराज जी को कहा, महाराज मैं बहुत बिजी हूं और मेरे को तो नाम जपने की फुर्सत नहीं। कहते हैं हम तुमको कैसे माने जब संत कहते हैं कि इंसान का मन सारा वक्त फ्री है। तुम्हारी बात माने कि संतों की बात माने। सो इसलिए कहते हैं भाई अपना ख्याल इस तरफ रखो और मुफ्त में अपने लिए बोझ मत बढ़ाओ और गुरु की चिंता बढ़ाओ। गुरु की आशा, मंशा, गुरु की खुशी इस बात में कि सब दौलत की चाबियां दी, अब थोड़ी हिम्मत करके उठे, चले, मार्ग तय करे, जहां वो खजाना रखा है उसको पा करके अमीर हो जावे, सारे कर्मों के कर्जे दे करके उसके बाद भी ये सच्चा बादशाह हो जाता है, ये बड़ा धनवान रह जाता है। वो काम है जिसके ऊपर संत जोर देते हैं, क्योंकि इस काम के करवाने के लिए संत महात्मा दुनिया में आते हैं। तेरा जन्म गया धोखन में, अब खोज करो शब्दन में, नित करे बिलास संतन में, मत पचो मन और धन में। ये 2 चीजें हैं जो सत्संगी को गुरु से दूर करती है, या पैसा पैसा पैसा। हर एक आराम चाहता है। आराम का अर्थ क्या है? आराम का अर्थ है 4 दिन इस जिंदगी के अंदर सुख आराम का सामान जो फना और नाशवंत है। आराम का तो इसको पता ही नहीं। वाणी के अंदर साफ लिखा गया कि तेरे को आराम किसको कहते हैं उसका पता तक नहीं है। और पता कब लगता है? गुर का कहना मान प्यारे तो पावे विश्राम। तेरे को विश्राम का ही पता नहीं है। कहते हैं धन के पीछे मारा मारा करता है, जैसे हिरण दौड़ता है रेगिस्तान में, दौड़ दौड़ करके सत्संगी भी मर रहा है, उसका दम फूल रहा है, हाथ पले कुछ नहीं आता है। कई ऐसे कमरे हैं, एक महल मिला है इधर किसी थाईलैंड के देश में, उसके अंदर 360 कमरे किसी बादशाह ने बनवा दिए। आप देखो इंसान की ख्वाहिशें कहां तक जाती है। इस तरीके से मन भरने वाला नहीं, इस तरीके से तृप्त होने वाला नहीं। कहते हैं दूसरी कमजोरी क्या है कि वाह वाह करे, शान मान का भूखा है, दीनता इसके अंदर नहीं, अहंकार इसके अंदर नहीं। आसमान से पानी गिरता है बादलों से, हमारे देखते देखते नीचे स्थान को चला जाता है। कहते हैं सत्संगी पे तू सीखता नहीं कि जो निमाना बनेगा, जो दीन बनेगा, उसके तरफ वो रहमत का पानी आएगा, अमृत का आएगा। तू तो सिर ऊंचा करके आंखें ऊंची करके चला है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं नित विलास करो संतन में, नित हरदम अपने अंदर सिमरन रखो, ध्यान रखो, परमार्थ की चर्चा रखो, और नहीं होता है सेवा करो, सेवा करते हुए सिमरन करो। सोने में सुहागा है अगर इस तरीके से सेवा की जाए। नित करे बिलास संतन में, मत पचो मान और धन में, मन इंद्री बस कर तन में, तू लग रहो इसी जतन में, बस आवे ये कोई दिन
फिर सुनो नाद सरवन में। कहते हैं मेहनत कब चाहिए, तहमुल चाहिए, सब्र चाहिए, और फिर ये काम होगा। एक बार बड़े महाराजी किसी प्रेमी के कुटिया में गए। डेरे के किसी झोंपड़ी में रहता था। राय साहब मुंशीराम साथ थे। जब गए तो देखते हैं कि उस प्रेमी का ख्याल अंदर लगा है, हालांकि वो बीमार है। हजूर महाराज दिलों के मालिक, दीन दयाल, खुद सब कुछ करने वाले, कहते हैं भाई देखो, इस वक्त इसकी आत्मा बहुत ऊपर के स्थानों में गई हुई है। इस वक्त इसके भजन के अंदर, इसके खुशी के अंदर भंग नहीं डालना चाहिए। वापस आ गए। राय साहब लिखते हैं कि दूसरे दिन मैं गया और मैंने जाकर के उस प्यारे से पूछा, प्यारा सुना क्या तेरा हाल है? उसने कहा, राय साहब सुनो, 12 साल मैंने चैन से, रोटी तो क्या पानी नहीं चैन से पिया है। मैं एक काम में लगा रहा, गुरु का नाम, गुरु का सिमरन, गुरु का ध्यान, गुरु की सेवा। और आज जब मैं अंदर गया हूं तो मेरा अंदर से मन पुकार पुकार करके कहता है कि मैं कौड़ी देकर के हीरा खरीद किया है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, और जो कुछ मैंने किया उसके एवज में जो कुछ मिला है वो तो पता नहीं क्या चीज है जो उन्होंने बख्शिश की है। कहते हैं इसके अंदर सब्र चाहिए, तहमुल चाहिए। वो बहुत बड़ा इनाम देना चाहते हैं, इसलिए मेहनत दरकार है। क्यों? कि उसकी कदर आ रही, वो अंदर में ये रिटेन कर सके, हजम कर सके। बस आए यह कोई दिन में, फिर सुनो नाद सरवन में। फिर देर न होए जागन में, तू मगन रहो रागन में। अब गिरे राधा स्वामी चरणन में, तेरा काज करे पलछन में। कहते हैं ये वापस घर में आ गया। ये क्या है? जीते जी घर में जाना। जीते जी सुहाग को इन संतों महात्माओं ने जीते जी मरना कहा है। मरते वक्त इंसान को जमदूत पहले आंखों के बीच में लाते हैं, आंखों की पुतलियां बदलती हैं, इसको शरीर से अलग करके पकड़ के ले जाते हैं। अब ये काम इसने जिंदगी में गुरु के दया से और थोड़ी बहुत मेहनत करके प्यार से इसने कर लिया। कहते हैं अब ये जीवन मुक्त है, इसको कुछ नहीं करना। इसलिए पलटू साहब ने कहा, पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार। संसारी काम भी उसके हवाले हो गए। हजूर महाराज जब बाबा जी महाराज के सेवक थे उस वक्त इनकी हालत ये थी कि कभी कभी दफ्तर में बैठे बैठे शब्द इतना जोर से कुर्सी के अंदर बैठे हुए थे आता कि बेअख्तियार आपके नेत्र बंद हो जाते। कितनी देर अंदर में बाबा जी रखते जितना मुनासिब समझते। जब ख्याल बाहर आता तो क्या देखते कि सारे सरकारी फाइलों पर जो जो काम करना था श्री बाबा जी महाराज ने उनके हैंड राइटिंग में, उनके अक्षरों में सारे फाइलों को डिस्पोज ऑफ करके खत्म कर दिया है। कहते हैं उसको फिर कुछ नहीं करना पड़ता है। जैसे बच्चा माँ के गोद के अंदर एक बार बैठा, स्नान करवाना, साफ करना उसका काम है। अब ये मन के गोद के अंदर बैठा है, जंगल के अंदर भटक रहा है, कैसे इसको छोड़ सकता है? स्वामी जी महाराज ने बड़े सुंदर तरीके से समझा दिया। अब गिरि राधा स्वामी चरणन में, तेरा काज करे पलछन में। जैसे तन लगे तो